बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 12 का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स और उसकी डेफिशिएंसीज को भी देखा। आज हम चैप्टर 12 के सेकेंड लेक्चर का आगाज करते हैं बेटा, जिसका नेम है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में हम इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं बेटा। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक का मतलब है फूड से रेलेवेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक के लिए किसी और पर डिपेंड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी खुराक न्यूट्रिशन के जरिए हासिल करते हैं। मोस्टली प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड, ज्यादातर जो पौधे हैं वो अपनी खुराक को हासिल करते हैं एयर और वाटर से। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम एयर एंड वाटर इन विच दे ग्रो। ये वो मीडियम है जहां पर ये ग्रो करते हैं, जिनकी मौजूदगी में इनकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है। तो जनरली अगर हम यहां पर इसके स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले नंबर पे है सैप्रोफिटिक प्लांट्स। बेटा सैप्रोफिटिक का वर्ड जब भी आए मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपनी खुराक डेड, मुर्दा, डिकेइंग, मुर्दा इजाम की जो बाकियात हैं उनसे अपनी खुराक को हासिल करें। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऐसे जानदार जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, ऐसे पौधे जो कि डेड और डिकेइंग मैटर को खाएं। फॉर एग्जांपल डेड लीव्स इन सॉइल, जमीन पर पड़े हुए मुर्दा पत्ते। फॉर एग्जांपल रोटिन ट्री ट्रंक्स, गले सड़े दरख्तों की शाखें जो पड़ी हुई होती हैं, वो पौधे जो इनको अपनी खुराक बनाएंगे वो सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहलाएंगे। जनरली इनका काम क्या है? ड्राइव इट्स न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट जहां से खुराक को हासिल कर रहे हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। बेटा अगर ये डेड लीव्स खा रहे हैं, अगर ये रोटेड ट्री ट्रंक खा रहे हैं, तो मतलब वहां से न्यूट्रिएंट्स लेना इनका पर्पस है। इस पर्पस के लिए ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग मैटर को अपनी खुराक बनाते हैं। फिर डाइजेशन का क्या प्रोसेस है इनका? दे प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ये बॉडी के बाहर एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं सेल बॉडी के बाहर, विच डाइजेस्ट द डिकेइंग मैटर, जो गले सड़े मवाद को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। जब डाइजेस्ट कर लेंगे एब्जॉर्ब द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, और जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होंगी उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड बैक इनटू द सेल, और सेल में वापस भेज देंगे। डाइजेशन का प्रोसेस ये है, दे प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करेंगे? डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। जब डिकेइंग मैटर डाइजेस्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, तो फिर वहां से एब्जॉर्प्शन करेंगे जो मटेरियल चाहिए होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद बाकी जो मटेरियल बच जाएगा बैक इनटू द सेल। उसके बाद हम यहां पर, ये जर्नल सिनेरियो था, खाते किसको हैं, किस लिए खाते हैं और डाइजेशन कैसे करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हमने देख लिया। अब कहता है समटाइम ऐसा होता है, सम बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। बेटा जमीन पर बहुत सारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनकी ब्रेकडाउन करते हैं कौन? बैक्टीरिया। इनकी ब्रेकडाउन से बैक्टीरिया क्या हासिल करेंगे? डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्रोटीन है बैक्टीरिया उसको तोड़ेंगे। बेटा जब डेड प्लांट्स और एनिमल की प्रोटीन टूटेगी तो इसके टूटने से हमारे पास क्या बनेंगे? जो फर्दर रिलीज होंगे नाइट्रेट्स। ठीक है बेटा, तो ये जो अब नाइट्रेट्स यहां से रिलीज होते हैं, प्लांट्स इनको टेकन करते हैं, इनको हासिल करते हैं ताकि इससे नए अमीनो एसिड्स बना सकें, इससे नए प्रोटीन्स बना सकें,
ताकि बेटा ये अपनी ग्रोथ को बड़े अच्छे तरीके से पॉसिबल कर सके। तो रिपीट करूंगा ये पॉइंट, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल की प्रोटीन है, ताकि यहां से नाइट्रेट्स को लिया जा सके। प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को रिसीव करेंगे और फिर किसके जरिए, रूट्स के जरिए, और फिर इनको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, न्यू अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन आर हेल्पिंग इन द नाइट्रोजन साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल को चलाने में भी हेल्प करते हैं। ये था बेटा हमारे पास सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाला पोर्शन। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स सेकंड पोर्शन की। तो बच्चों सेकंड पोर्शन जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेटा हम जानते हैं ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहे, वहां से खुराक हासिल करे और बदले में उसे नुकसान भी पहुंचाए। तो जनरली हमारी बुक के मुताबिक इसको डिफाइन किया गया है फीडिंग बाय लिविंग, मतलब जिंदा चीजों को खाना, और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और कोई दूसरा जानदार बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, जो डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक रखता हो। ठीक है बेटा, उसे बेसिकली हम किसका नाम देंगे, पैरासाइट्स का। और वो जिस ऑर्गेनिज्म के साथ वर्क कर रहा है, जहां से खुराक ले रहा है, वो ऑर्गेनिज्म उसके लिए कहलाता है होस्ट। रिपीट कर रहा हूं, फीडिंग बाय लिविंग और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, होस्ट। अब होस्ट से खुराक हासिल कैसे की जाती है डियर स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स अटैच देमसेल्फ टू अ होस्ट, ये किसी होस्ट के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपने आप को अटैच कर लेते हैं, देन फॉर नरिशमेंट, ताकि वहां से अपनी खुराक को हासिल कर सके। ठीक है, पैरासाइट किसी भी होस्ट के साथ जुड़ेंगे, वहां से क्या करेंगे, अपनी खुराक को हासिल करेंगे, यानी अपने फायदे के लिए अटैच होंगे किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसा कि हम हायर प्लांट्स की बात करें, फॉर नरिशमेंट प्लांट पैरासाइट्स, अब कहते हैं हायर प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स है। सपोज बेटा हमारे पास ये एक प्लांट है, ये एक बेटा हायर प्लांट है। तो ये इस प्लांट की है स्टेम, और बेटा इसके अंदर है वास्कुलर टिश्यूज, मतलब इसके अंदर है कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इन जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल है उसको पैरासाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यही वो बता रहा है, इन हायर प्लांट्स फॉर नरिशमेंट प्लांट पैरासाइट पेनिट्रेट इट्स सक्कर। प्लांट जो है, जो प्लांट के ऊपर पैरासाइट अटैक कर रहा है, वो अपने सक्कर्स को पेनिट्रेट करेगा इन द कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज से, ताकि वहां से इनका सैप और इनका मटेरियल जो है उसे एब्जॉर्ब कर सके। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं एग्जांपल की, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। 2 एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई है। पक्सीनिया, ये हम चैप्टर 8 फंजाई में भी पढ़ेंगे। लोज स्मट लाइफ साइकिल, जिसका क्या काम है, ये एक पैरासिटिक फंगस है दैट डिस्ट्रॉय द वीट प्लांट। ये पूरी की पूरी गंदम की फसल को तबाह करने की एबिलिटी रखता है, जिससे टिलियोस्पोर्स बनते हैं ब्लैक कलर के। चैप्टर 8 के अंदर हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है डॉडर, जिसे कस्क्यूटा भी कहते हैं। डॉडर प्लांट्स लीफलेट्स प्लांट्स है, यानी इनमें पत्ते नहीं होते। दैट लीव एज अ ट्विनिंग पैरासाइट। बेटा एक बात जरा आज की जहन में रख लें, जो टोटल प्लांट्स हैं वो सब के सब फोटोसिंथेटिक नहीं होते। बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकते, लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, तो वो बेटा इस तरह से अपनी खुराक को हासिल करते हैं।
तो ये एग्जाम्पल भी उन्हीं प्लांट्स में से हैं, कह लें कोई 3 to 4,000 ऐसा ग्रुप है प्लांट का पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो कि नेग्लेक्टेबल है, मतलब जो बहुत माइनर है, इसलिए फिर हम ओवरऑल सभी प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक ही कहते हैं। लेकिन जो डॉडर प्लांट है वो किसी लिविंग होस्ट मतलब किसी दूसरे पौधे के पत्ते को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर उस पत्ते की लाइफ खत्म हो गई है तो फिर ये दूसरे पौधे के पत्ते या उसके बॉडी पार्ट्स में जाके अपनी लाइफ गुजारता है और वहां से खुराक हासिल करता है। इसलिए तो बेटा हम इसको ट्विनिंग पैरासाइट कहते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की, जो कि थर्ड ग्रुप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। सिम्बियोटिक मतलब म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एसोसिएशन विद वन अनदर, मतलब दो ऐसी स्पीशीज का ताल्लुक जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के फायदे के लिए। लेकिन कंडीशन ये है दोनों स्पीशीज डिफरेंट होनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म बिलोंग स्पीशीज टू डिफरेंट, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दो तरह के जानदार, दो डिफरेंट स्पीशीज होनी चाहिए जो एक दूसरे के करीब आए, मिलकर जिंदगी गुजारें और दोनों एक दूसरे को फायदा दें। तो बेटा इसके एग्जांपल में लाइकेंस का ग्रुप है, माइकोरहिजा का ग्रुप है, और थर्ड वन रूट नोड्यूल्स जो है विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये ग्रुप है। इन तीन एग्जांपल्स को अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। लाइकेंस की बात करें तो ये भी बच्चों हम चैप्टर 8 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइकन एक एसोसिएशन है बिटवीन द फंगस एंड एल्गल सेल्स, यानी जब फंजाई और एल्गी दोनों मिलकर इकट्ठे रहते हैं तो फॉर्मेशन होती है लाइकेंस की। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या फायदा दे रहे हैं, क्या बेनिफिट दे रहे हैं, बेटा हम इस बात को डिस्कस करेंगे। अब ये जो फंगस है सप्लाई द वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी, ये एल्गी के सेल को वाटर भी सप्लाई करेगा, एल्गी के सेल्स को मिनरल्स भी सप्लाई करेगा। बेटा सिर्फ इतना ही नहीं, ये एल्गी को प्रोटेक्शन भी देगा अगेंस्ट डेजिकेशन। जब पानी की कमी हो जाएगी उस वक्त फंजाई प्रोटेक्ट करेगा एल्गी को। तो ये काम है फंजाई के जो वो एल्गी के लिए कर रहा है। तो बदले में हम एल्गा यानी एल्गल सेल्स यानी एल्गी को देखें तो वो इसके लिए फंजाई के लिए क्या कर रहा है। एल्गी कहता है अच्छा बड़ी बात है, फंजाई मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, चलो मैं जो खुराक तैयार कर रही हूं फोटोसिंथेसिस के जरिए मैं इसके साथ शेयर करूं। तो मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड शेयर विद फंजाई। इस तरह दोनों का एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है माइकोरहिजा। बेटा ये भी एक एसोसिएशन है फंगस और हायर प्लांट्स के दरमियान, हायर प्लांट्स की वास्कुलर रूट्स के दरमियान। फंगस का क्या काम है, फंगस डिपेंड कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स, ताकि पौधा फोटोसिंथेसिस करे और फंजाई को खुराक दे। फंजाई इसलिए इसके साथ जुड़ी है और जो वास्कुलर प्लांट्स हैं वो इसलिए इस ग्रुप के साथ अटैच हैं जो कि हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंगस इसलिए अटैच है कि रूट्स अच्छे से ग्रोथ करें। बेटा वो वास्कुलर प्लांट्स जिनकी रूट्स के साथ फंगस अटैच है उनकी बेटर ग्रोथ है एज कंपेयर टू उन वास्कुलर प्लांट्स के जो विदाउट फंगल पार्टनर है। यही तो बता रहा है शो द बेटर ग्रोथ देन दोस प्लांट विदाउट द फंगल पार्ट। तो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। लिग्यूमिनियस प्लांट्स फलीदार पौधे जिन्हें हम कहते हैं, जैसा कि मटर का पौधा है, हैव द नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स, उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये इसकी रूट्स हैं, तो दीज आर द रूट नोड्यूल्स। बेटा इन नोड्यूल्स के साथ अटैच है बैक्टीरिया। इन नोड्यूल्स के साथ क्या अटैच है बच्चों, बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया क्या करता है, डायरेक्टली फिक्स करता है नाइट्रोजन को और फिर उसे कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन डायरेक्टली ना तो प्लांट्स यूज कर सकते हैं ना एनिमल्स यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन के यूज के लिए इसे पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना जरूरी है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।